हाय दोस्तों, हमने अपनी मैथ की पिछली क्लास में सीखा था परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना और इस क्लास में सीखेंगे नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। अब परफेक्ट नंबर्स और नॉन परफेक्ट नंबर्स में अंतर क्या होता है, आइए वो जान लेते हैं। तो देखते हैं परफेक्ट नंबर यानी √9 का स्क्वायर रूट क्या मिला हमें 3, जो कि एक परफेक्ट नंबर है, एक पूरी संख्या है। और √4 का उसी तरह से मिला हमें स्क्वायर रूट 2, ये भी एक पूर्ण संख्या है। √16 का स्क्वायर रूट 4 मिला, ये भी एक पूर्ण संख्या है। √25 का स्क्वायर रूट मिला 5, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह √36 का स्क्वायर रूट मिला हमें 6, एक पूर्ण संख्या है। ये इस तरह से ये सारे हो जाएंगे हमारे परफेक्ट नंबर। अब नॉन परफेक्ट नंबर देखते हैं। √10 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला 3.16, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम यही सीखेंगे जिसका अंडर रूट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है उसका स्क्वायर रूट निकालना। एक संख्या है √10 और इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। तो हम कैसे इसको शॉर्ट तरीके से निकालते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहली चीज करनी होगी इस √10 के आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम इसके यानी 10 के आसपास ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। अब देखते हैं 9 से 10 कितना कम या अधिक है। तो 9 से 10 जो है एक अधिक है, यानी 9 में एक प्लस कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 10। अब हम दूसरा स्टेप ये करते हैं कि इस 9 का जो है वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल हमें 3 प्राप्त हुआ और 3 में एक प्लस कर देंगे और फिर इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 3 में 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ लिख लेंगे। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हटा दिया हमने। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 6 3 18, 18 1 19, हमें क्या मिला 19/6। अब हम 19 में 6 से भाग दे देते हैं। जब हम 19 में 6 से भाग देते हैं तो 6 तिया 18 और 9 में से 8 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा और यहाँ दशमलव लगा के एक 0 उतार लेते हैं। 6 1 कम 6, फिर हमें क्या प्राप्त होता है, 10 में से 6 जाता है 4 प्राप्त होता है, 1 शून्य और उतार लेते हैं और 6 में 36 कर लेते हैं। इस तरह से फिर हमें 4 प्राप्त होता है, लेकिन हमें उत्तर जो दिया होगा वो दशमलव के 2 स्थान तक होगा। तो इस तरह से हमें 10 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया 3.16, यही हमारा आंसर होगा। आइए, नहीं समझ में आया? अब हमारे ब्लैक बोर्ड पे एक और प्रश्न है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो √58 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले इसके आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हमें वो संख्या मिलेगी 64 और 64 में से कितना घटाएंगे या जोड़ेंगे कि 58 प्राप्त होगा। तो 64 में से -6 करेंगे तो 58 प्राप्त होगा। अब क्या करना है, ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 64 का स्क्वायर रूट होगा 8 -6 लिख लेना है यहाँ पे, और इसमें 8 में 2 से गुणा करके यहाँ पर लिख लेना है 8 दूनी 16। अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो 16 × 128 -6 बराबर हो जाएगा 122/16। इसको और सरल करते हैं तो 2 × 16, 2 × 6 12, 2 × 1 2। अब हम भाग दे लेते हैं 61 में 8 से। तो 8 7 56, 7 बार गया तो 56, 6 5 11 और ये हो गया कट। और फिर हमने दशमलव लगा के एक 0 उतार लिया, 8 6 48। अब हमें प्राप्त हुआ 2 और यहाँ कट गया। फिर हमने 0 उतारा और फिर भाग देना शुरू किया तो 8 दूनी 16, फिर 4 गया। लेकिन हमें जो हमारा आंसर दिया होगा आंसर शीट पे वो दशमलव के 2 अंक तक ही हमें निकालना होता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 58 का स्क्वायर रूट
7.62 यही आंसर होगा। 85 का अंडर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक ऐसी संख्या ढूंढें 85 के आसपास जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हमें क्या मिलेगा? 9 9 81, 81 हमने ले लिया। अब 81 में कितना प्लस या माइनस करें कि 85 प्राप्त होगा? तो 81 में हम प्लस करेंगे 4, तभी तो हमें 85 मिलेगा। अब क्या करना होगा कि 81 का अंडर रूट कितना बनता है? 9, 9 प्लस 4, 9 का दूना कर देना है, 9 में 2 से गुणा, 9 दूना 18। अब 18 यहाँ लिख लेना है। अब क्या करना है? इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं कैसे? 18 9 162 और 162 4 166, 166 बटा 18। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। 2 9 18, 2 8 16, 2 3 6, हमें प्राप्त हुआ 83 बटा 9। तो भाग दे देते हैं 83 में 9 से, तो 9 9 81 और हाथ में लगा 2 और यहाँ पर कट कर देते हैं, यहाँ पर दशमलव, फिर 9 दूनी 18, फिर 2, फिर 0 उतार सकते हैं, फिर 9 दूनी 18 और फिर यही हम दशमलव के 2 अंक तक यही आंसर मान लिया जाता है। तो जो अंडर रूट 85 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो 9.22 आएगा। और प्रश्न है 40, अंडर रूट 47 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 7 सते 49 हमें मिलेगी। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी? 7 की। तो 49 में से कितना माइनस करेंगे? 47, तो -2 करेंगे तो हमें 47 प्राप्त होगा। यहाँ पे लेंगे 7, फिर यहाँ करेंगे -2 और इसमें 2 से गुणा, 7 दूनी 14, 10 सत्ते 98 -2 बराबर 96 बटा 14। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौक को 8 और 2 अट्ठे 16, हमें मिला 48 बटा 7, यानी 48 में 7 से भाग दे दें। 7 पच्चे 35, 7 छक 42, तो 6 बार जाएगा 42। यहाँ से ले लेते हैं 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ कट कर देते हैं। फिर पॉइंट ले लेते हैं, 7 बटे 56 कर लेते हैं। फिर यहाँ 4 आएगा और फिर यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ तो 35 कर लेते हैं और यही हमारा आंसर होगा 6.85, क्योंकि हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही उत्तर देना होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 6.85। अब हमें 8 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 8 के स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले एक संख्या इमेजिन करनी होगी या इसके आसपास ढूंढनी होगी जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम इसके आसपास ढूंढेंगे तो हमें 9 मिलेगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें कितना जोड़ें या घटाएं कि हमें संख्या 8 प्राप्त हो? तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 1 कर लिया हमने। फिर इसका वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 आता है। अब 3 में से -1 ये जो लिख लेंगे और 3 में 2 का गुणा करके यहाँ 3 दूना 6 लिख लेते हैं। तो 6 त्रिक 18, 18 में से 1 घटाएंगे 17 बचेगा, 17 बटा 6। अब 17 में 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 दूनी 12, 5 17 कट गया। अब दशमलव लिया, फिर 6 बटे 48 लेते हैं और यहाँ पे 2 लेते हैं, ये कट जाता है। फिर यहाँ 0, 6 त्रिक 18 लेते हैं और यही आंसर होता है, क्योंकि हमें दशमलव भाग कहाँ तक ले जानी है? दशमलव के 2 अंक तक। तो अंडर रूट 8 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया 2.83। तो ऐसे करके आप सभी संख्याओं का जो एक परफेक्ट नंबर्स नहीं है उनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल सकते हैं।